नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। भारत की रहने वाली नर्स निम्सा प्रिया के मामले में भारत सरकार एक्टिव हो गई है। विदेश मंत्रालय इस मामले को लेकर यमन सरकार के संपर्क में है। भारत सरकार ने गुरुवार को कहा कि वो भारतीय नर्स निम्सा प्रिया के मामले को सुलझाने के लिए यमन के स्थानीय अधिकारियों के साथ साथ कुछ मित्र देशों के भी संपर्क में है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सेव निम्सा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल द्वारा दायर मामले पर सुनवाई की है। यमन में मलयाली नर्स निम्सा प्रिया को क्षमादान दिलाने और पीड़ित परिवार से बातचीत के लिए एक राजनयिक मध्यस्थता टीम नियुक्त करने का अनुरोध भी किया गया है। निम्सा प्रिया को हत्या के एक मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। उसे 16 जुलाई को मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन इसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। केरल के पलक्कड़ जिले के कोल्लेगोंडे के रहने वाली नर्स प्रिया के जुलाई 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या का दोषी करार दिया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह एक बेहद संवेदनशील मामला है और भारत सरकार इस मामले में हर संभव सहायता कर रही है। उन्होंने कहा, हमने कानूनी सहायता प्रदान की है और परिवार की सहायता के लिए भी वकील नियुक्त किया है। हमने नियमित रूप से दूतावास अधिकारियों की प्रिया से मुलाकात की भी व्यवस्था की है और हम इस मुद्दे को सुलझाने के लिए स्थानीय नागरिक अधिकारियों से और परिवार के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। यमन में मौत की सजा पाई केरल की नर्स निम्सा प्रिया को अस्थायी राहत मिली है, क्योंकि उनकी फांसी को कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया है। निम्सा को 16 जुलाई को फांसी की तारीख तय की गई थी। इस बीच तलाल महदी के भाई का बयान सामने आया। तलाल की हत्या के लिए ही निम्सा को मौत की सजा सुनाई गई है। तलाल महदी के भाई ने जोर देकर कहा कि निम्सा को माफी नहीं दी जा सकती। उनको किसास यानी कि अल्लाह के कानून का सामना करना ही होगा। ऐसे में इस कानून की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। यमन में निम्सा की फांसी की नई तारीख अभी तय नहीं हुई, लेकिन महदी का परिवार 38 वर्षीय भारतीय नर्स को राहत देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रहा। महदी के भाई ने बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा था कि उनके परिवार की ब्लड मनी या आर्थिक मुआवजे में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रिया को फांसी की सजा का सामना करना ही होगा। इससे हम कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। महदी का परिवार किसास कानून को लागू करने पर जोर दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है। इस्लामी कानून मानने वाले देशों ने किसास का सिद्धांत कुरान से लिया है। कुरान में किसास शब्द का इस्तेमाल समानता के लिए किया गया है। विद्वानों का मानना है कि यह बाइबल की आंख के बदले आंख की अवधारणा की तरह ही है। यह किसी अपराध के पीड़ित को पारस्परिक न्याय का हकदार बनाता है। यानी अगर किसी के भाई की हत्या हुई है तो भी वो कातिल को मौत की सजा दिलाने का हकदार है। किसास में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कानून जानबूझकर किए गए अपराधों के लिए बदले पर जोर देता है। निम्सा के केस में भी यही मामला फंस रहा है। परिवार का मानना है कि निम्सा प्रिया ने पूरी तरह से प्लान बनाकर तलाल मेहंदी की हत्या की थी। प्रिया ने इंजेक्शन देकर तलाल को बेहोश किया और फिर हत्या के बाद बॉडी को ठिकाने भी लगाया। ऐसे में उसको माफी देने के लिए महदी का परिवार बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा। किसास में दो तरह के कानून की बात आती है। पहला जिंदगी के बदले जिंदगी, और फिर दूसरा जिसकी मांग मेहदी परिवार ने की है। दूसरा यह है कि शरीर के अंगों के लिए दोषी का अंग काटना, यानी चोट के बदले चोट। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेशे से वकील मुफ्ती उसामा नदवी बताते हैं कि किसास न्याय का इस्लामी सिद्धांत है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि जानबूझकर हत्या या जख्मी करने की सजा बराबर और न्यायपूर्ण हो। किसास शब्द अरबी से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है पीछा करना, ट्रैक करना, जिसमें फिक्र यानी कि इस्लामी कानून की भाषा में इसका अर्थ है इरादतन हत्या या गंभीर शारीरिक नुकसान के बदले समान सजा देना, बशर्ते इस प्रक्रिया में न्याय की सभी शर्तें पूरी हों। कुरान में किसास का जिक्र कई जगहों पर है, जैसे सूरह अल बकरा आयत 178 में भी ये लिखा गया है कि हे ईमान वालो, तुम पर कत्ल के मामले में किसास यानी कि बदला लेना फर्ज कर दिया गया है। आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। फिर अगर किसी को अपने भाई की ओर से कुछ माफ कर दिया जाए तो भलाई के साथ उसका पालन किया जाए और भले तरीके से उसका हक अदा किया जाए। ये तुम्हारे रब की ओर से एक रियायत और रहमत है। फिर जो इसके बाद ज्यादती करेगा उसके लिए दुखद सजा है। इसकी अगली आयत में ये भी कहा गया है, और तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है कि ए अक्ल वालों, शायद कि तुम बचो, ताकि समाज में हत्या का डर बना रहे। निम्सा प्रिया साल 2008 में नर्स के तौर पर काम करने के लिए भारत के केरल राज्य से यमन गई।
निम्सा को एक स्थानीय व्यक्ति और उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। निम्सा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। कोर्ट में उनके वकील ने तर्क दिए कि महदी ने उन्हें शारीरिक यातनाएं दी, उनका सारा पैसा छीना, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और बंधक बनाकर रखा। निम्सा के वकील ने कोर्ट से कहा कि वो सिर्फ बेहोशी की दवा देकर महदी से वापस अपना पासपोर्ट हासिल करना चाहती थी, लेकिन दुर्घटनावश दवा की मात्रा अधिक हो गई। अब तलाल महदी के भाई अब्दुल फतेह महदी ने पासपोर्ट जब्त करने और उन्हें धमकाने के दावों को झूठा करार दिया। अब्दुल महदी ने कहा कि यह दावा बिल्कुल झूठा है और इसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि साजिशकर्ता यानी कि निम्सा ने इसका जिक्र नहीं किया और ना ही ये दावा किया कि उन्होंने तलाल महदी ने उनका पासपोर्ट रख लिया था। अब्दुल ने दावा किया कि उनके भाई तलाल पर निम्सा का शोषण करने की बातें महज अफवाह हैं। साल 2020 में एक स्थानीय अदालत ने निम्सा को सजाए मौत की सजा सुनाई। उनके परिवार ने इस फैसले को यमन के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उनकी अपील को साल 2023 में खारिज कर दिया गया। जनवरी 2024 में यमन के हूती विद्रोहियों की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष महदी अल मशात ने मौत की सजा को मंजूरी दी। यमन की इस्लामी कानूनी व्यवस्था, जिसे हम लोग शरिया कहा जाता है, उसके तहत अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी उम्मीद पीड़ित परिवार से बची थी, वो थी ब्लड मनी लेकर उनको माफी मिले, जो कि खत्म होती नजर आई। घरेलू काम करने वाली निम्सा की मां साल 2024 से यमन में है और अपनी बेटी को बचाने के लिए आखिरी कोशिशों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि निम्सा प्रिया को बचाने का अब एक ही तरीका है, वो है ब्लड मनी, जिसकी भी उम्मीदें लगभग खत्म हैं। ब्लड मनी को शरिया कानून में मान्यता दी गई है। यह कानून कई इस्लामिक देशों में चलता है। आइए जानते हैं कि इस लॉ के अंदर यानी कि शरिया कानून में क्या है और कैसे काम करता है। शरिया एक अरबी शब्द है, इसका शाब्दिक मतलब है सही रास्ता। इसके नियम और सिद्धांत कुरान से लिए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि कुरान में सीधे अल्लाह के शब्द हैं। इसके अलावा हदीस से भी नियम लिए गए हैं। हदीस में पैगंबर मोहम्मद के कहे गए और किए गए काम शामिल है। शरिया कानून बताता है कि मुसलमानों को अपनी निजी जिंदगी, सामाजिक और व्यापारिक मामलों और आध्यात्मिक कार्यों में कैसे व्यवहार करना चाहिए। शरिया का कानूनी पहलू इस्लामिक विद्वानों की व्याख्याओं पर आधारित है। इसे हम फिक्ह कहते हैं। फिक्ह ये सुनिश्चित करता है कि शरिया के नियम समय समय और जगह के हिसाब से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल हों। इसलिए शरिया और इस्लामिक कानून एक नहीं है। इस्लामिक कानून शरिया से फिक्ह के आधार पर लिया गया है। अलग अलग समय और जगहों पर व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए शरिया के आधार पर इस्लामिक कानूनों में अंतर भी हो सकता है। शरिया कानून में बदलने की भावना को किसास के तौर पर माना जाता है। किसास का मतलब है जैसे को तैसा। हत्या के मामले में इसका मतलब है कि पीड़िता का परिवार दोषी को मौत की सजा देने की मांग कर सकता है, लेकिन शरिया कानून दिया की भी इजाजत देता है। दिया का मतलब है खून का पैसा, जिसको आप ब्लड मनी या मुआवजा कहते हैं। यह मुआवजा पीड़ित के परिवार को दिया जाता है। दिया उन मामलों में ये पेशकश की जाती है जहां पीड़ित का परिवार किसास के अपने अधिकार को छोड़ देता है, और ब्लड मनी यानी कि खून का पैसा लेने के लिए राजी हो जाता है। यह अधिकार सिर्फ पीड़ित के परिवार के लिए नहीं, बल्कि सरकार उनकी तरफ से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। यही वजह है कि निम्सा प्रिया को बचाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में लोगों से अपील की जा रही है कि वो यमन में मारे गए व्यक्ति के परिवार से बात करें, उनसे अपील करें और ब्लड मनी की से उनकी सजा को माफ़ करवाएं। परिवार वाले निम्सा प्रिया को मौत की सजा देने पर अड़े हुए हैं। यही उनकी रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट है। अलग अलग देश और अदालतें इस मामले में पीड़ित के हिसाब से दिया की अलग अलग रकम भी तय कर सकती हैं। शुक्रिया।